मस्तोंग में फोर्सेस की गाड़ी फितनल हिंदुस्तान की आईडी से टकरा गई। धमाके में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौज के जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहोदा में नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए। पक्की दोस्ती में दरार, अमेरिका का फिर भारत पर टैरिफ वार। अमेरिकी सदर ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया। व्हाइट हाउस से जारी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ट्रंप ने कहा, भारत की हुकूमत रूस से बराह रास्त या बिलवास्ता तेल दरामद कर रही है। खबरदार किया, भारत ने रूस से तेल की खरीदारी ना रोकी तो मजीद टैरिफ लगेगा। ट्रंप बोले, भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत पर भारत को सजा दी जाएगी। भारत से दरामद शुदा अशिया पर अमेरिका की कस्टम हदूद में इजाफी 25% ड्यूटी आयद की जाएगी। ये ज़रूरी और मुनासिब फैसला है कि भारत से दरामदात पर इजाफी ड्यूटी आयद की जाए। मोदी एक कमजोर वज़ीर आज़म है। ऐसा वज़ीर आज़म मुल्क के लिए खतरनाक है। मोदी हिम्मत करें और ट्रंप को जवाब दें। इजाफी टैरिफ पर भारतीय अपोजिशन पार्टी नरेंद्र मोदी पर बरस पड़ी। कहा कि ट्रंप मुसलसल भारत के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं। मोदी के हाथ बंधे हैं क्योंकि वो अडानी के दोस्त हैं और अडानी कमजोर वज़ीर आज़म की कमजोरी हैं। अमेरिका के इक़दाम गैर मुनसिफाना, बिला जवाज़ और गैर ज़रूरी हैं। मज़ीद टैरिफ आयद करने का फैसला अफसोसनाक है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का अमेरिका की जानिब से मज़ीद टैरिफ आयद करने पर रद्द-ए-अमल। कहा कि भारत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। तहरीक इंसाफ नाअहल अरकान की खाली नशिस्तों पर इंतखाब नहीं लड़ेगी। अलीमा खान ने बानी PTI का पैगाम दे दिया। कहा कि PTI अहल और नाअहल करवाने के खेल का हिस्सा नहीं बनेगी। तहरीक जारी है और कामयाबी तक जारी रहेगी। बानी ने एहतजाज के लिए 14 अगस्त की नई तारीख दी है। तहरीक इंसाफ का PTI अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI कहते हैं, अपोजिशन लीडर उमर अयूब ही रहेंगे। अपोजिशन लीडर की सीट उमर अयूब के लिए रिजर्व है। बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में एहतजाज को कामयाब करार दे दिया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा बोले, एहतजाज में लोगों की अदम शिरकत पर पार्टी में और बानी से बात करूंगा। एहतजाज इससे बेहतर हो सकता था और आइंदा होगा। तहरीक इंसाफ नाअहली के नोटिफिकेशन के खिलाफ अदालतों से रुजू करे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने साफ साफ कह दिया। बोले, कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। आए मिल बैठ कर कानून साजी कर लें। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। जिन लोगों को सजाएं हुई वो अदालतों में अपील दायर करें। बहरिया टाउन की मनी लॉन्ड्रिंग का पेंडोरा बॉक्स खुल गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बहरिया टाउन की करप्शन का कच्चा चिट्ठा कौम के सामने रख दिया। 1 अरब 12 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत दे दिए। कहा कि FIA को कार्रवाई के दौरान अहम दस्तावेजात मिली और मजीद लोग कानून की पकड़ में आएंगे। ये इब्तदाई तहकीकात हैं और मजीद रकम सामने आएगी। तहकीकात सिर्फ मलिक रियाज और उनके साथियों के खिलाफ हो रही है। जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, और दिन रात एक इंसान तभी करता है जब यहाँ दिल में किसी की खिदमत का जज्बा हो। कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, उन लोगों के लिए हम अपनी जमीन, अपना घर की स्कीम लेके आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अवाम अब एहतजाज और धरनों से उकता चुके हैं। अवाम ने फसादियों के हकीकी चेहरे पहचान लिए हैं। गालम गलोच, गरेबान पकड़ लो वाली सियासत हमारी कारकर्दगी से दफन हो गई। फितना फैलाने, आग लगाने वाले क्या जाने अवाम की खिदमत क्या होती है। वज़ीर आला पंजाब की PTI पर तनकीद। मरीम नवाज ने कहा, 7 माह में 64,000 घर मुकम्मल और 45,000 ज़ेर तामीर हैं। साल के आखिर तक ये तादाद 1 लाख तक पहुँचेगी। माजी की हुकूमतें दावे करती रहीं, हम शोर किए बगैर घर बना रहे हैं। पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों पर नहीं, कारकर्दगी पर लिखा जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की हाजिरी की पाबंदी न करने का नोटिस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की हाजिरी की पाबंदी न करने का नोटिस ले लिया।
तमाम वजारतों और वफाकी महकमों में मुलाजमीन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से कई इलाके डूब गए, नाले भर गए। मालदल्ला की पहाड़ियों से आने वाले पानी से नालों में तुग़यानी, बाराकहो और चक शहजाद में घरों में पानी दाखिल। सैलाबी पानी में इलाका मकीनों का तमाम सामान और फर्नीचर बह गया। बरसाती नालों में तुग़यानी के बाइस करी गांव पुल के हिफाजती बंद मुतासिर। न्यू चट्ठा बख्तावर में गलियां, सड़कें, तालाब बन गए, गाड़ियां तैरने लगीं। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में नालों से मुत्तसिल रिहायशी इलाकों में सैलाबी कैफियत का नोटिस। ज़िला इंतज़ामिया CDA को रेस्क्यू और निकासियात के इक़दामात की हिदायत। इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी कायम कर दी गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 2 मुबैना डकैत शहरियों के हत्थे चढ़ गए। अवाम ने डाकुओं की दुर्ग बना दी। एक डकैत फरार होने में कामयाब। डकैतों ने मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान में लूट मार की कोशिश की थी। सहीनी फौज के हाथों फलस्तीनियों का बेईमाना कत्लेआम। 24 घंटों में 135 फलस्तीनी शहीद, 800 के करीब जख्मी। शोहदा में इमदाद के मुंतजिर 87 भूखे प्यासे मुतासरीन भी शामिल। सहीनी फौज का गजा सिटी के 9 इलाके खाली करवाने का हुक्म। इमदाद के लिए जमा मुतासरीन पर इमदादी ट्रक उलटने से 20 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। भूख की शिद्दत से मजीद 8 फलस्तीनी दम तोड़ गए। अमरीका का गजा में इमदाद की तकसीम को अपने हाथों में लेने का फैसला। इनरवा के सरबराह फिलिप लाजारिनी ने कहा, गजा में भूख ताज़ा तरीन कातिल बन गई है। हमास ने एक बार फिर गजा में तश्कील दी जाने वाली आइंदा हुकूमती इंतजामिया से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। फलस्तीनी बच्चों से बचपन छीना जा रहा है। उन्हें ज़बरदस्ती तीमारदार, मुहाफिज और जिंदा बच जाने वालों का निगरान बनने पर मजबूर किया जा रहा है। न्यूयॉर्क की मेयरशिप के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने फलस्तीनी बच्चों की वीडियो शेयर कर दी। बच्ची जख्मी छोटी बहन को 2 किलोमीटर पैदल सफर करके अस्पताल पहुंचा रही थी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और सदर पुतिन की मुलाकात कारामद और तामीरी करार। 3 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात व्हाइट हाउस को रूस को यूक्रेन के साथ अमन मुआहिदे की डेडलाइन के खात्मे से कबल अहम तस्वुर की जा रही है। रूस ने मुलाकात को अहम पेशरफ्त करार दिया। अमरीका की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ज़ियारात के लिए बजरिया सड़क जाने पर पाबंदी मुस्तरद। 40 मार्च के लिए कराची से काफिलों की रवानगी। हर सूरत रमदान बॉर्डर जाएंगे। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह सेनेटर राजा नासिर अब्बास का 2 टोक ऐलान। कहा, काफिलों की रवानगी के वक्त पाबंदी लगाना बुनियादी मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। कोई मुतबादिल रास्ता और कोई रिलीफ नहीं दिया गया। सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नई हब केनाल में शिगाफ पड़ने की खबरों की हकीकत सामने आ गई। मेयर कराची का हब केनाल के मकाम का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, वीडियो पुरानी है, वाटर कॉरपोरेशन की बनाई हुई है। अफसोस है कि बगैर तस्दीक खबरें बनाई जाती हैं। नई केनाल का इफ्तिताह हर सूरत 13 अगस्त को किया जाएगा। अपनी गैर रस्मी और दिलचस्प अवामी हरकत के लिए मशहूर अमेरिकन सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस की छत पर चहलकदमी। रिपोर्टर के सवाल पर एटमी मिसाइल लगाने का मजाक। हाथ के इशारे से मिसाइल लॉन्च करने की नकल भी कर डाली। बाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान नायब सदर JD वेंस को अपना सियासी जानशीन करार दे दिया। बरतानवी सफीर PIA की मद्दाह निकली। जैन मैरियट ने कराची से इस्लामाबाद PIA में सफ़र की वीडियो जारी कर दी। कहा कि बहुत जल्द PIA की परवाज से बराह रास्त मैनचेस्टर जाऊंगी। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में फोर्ट स्टीवर्ट बेस के अंदर फायरिंग। 5 फौजी जख्मी, लॉकडाउन नाफिज। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकन मीडिया के मुताबिक मुलजिम हाजिर सर्विस फौजी है। गुजरांवाला के अस्पताल में खातून के यहाँ बैक वक्त 5 बच्चों की पैदाइश। बच्चों में 4 लड़कियां और 1 लड़का शामिल। कोमल ने 2 साल कबल भी बैक वक्त 3 बच्चों को जन्म दिया था। खातून 2 साल में 8 बच्चों की मां बन चुकी है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर और शोर के साथ जारी। शहर शहर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। बच्चे बड़े सभी कौमी परचम और बैजेस की खरीदारियों में मसरूफ। टोपियां, शर्ट्स, चूड़ियां और कौमी लिबास बच्चों की दिलचस्पी का महवर।
پی سی بی کا خواتین کرکٹرز کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان، 20 کھلاڑیوں کو 5 کیٹیگریز میں کانٹریکٹس دیے گئے، تمام کیٹیگریز میں پلیئرز کے معاوضوں میں 50% اضافہ۔ آئی سی سی T20 رینکنگز کی نمبر 1 بولر سعدیہ اقبال کیٹیگری اے میں شامل، ابھرتی کھلاڑیوں کے لیے ایمرجنگ کیٹیگری متعارف۔ افغانستان کے لیگ اسپنر راشد خان نے T20 کرکٹ میں تاریخ رقم کر دی۔ راشد خان T20 کرکٹ میں 650 وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے بولر بن گئے۔ اس سے پہلے T20 کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا اعزاز ویسٹ انڈیز کے ڈیوین براوو کے پاس تھا۔ اور لارڈز کے میدان میں لومڑی گھس گئی۔ دی 100 لیگ کے پہلے میچ کے دوران لومڑی گراؤنڈ میں دوڑتی رہی، اس دوران میچ روکنا پڑ گیا۔ لومڑی میدان کا چکر لگا کر خود ہی باہر نکل گئی۔